वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इकाई और उनके मापन। आइए इस पर चर्चा करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इसे कहते हैं हिंदी में इकाई और उनके मापन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसकी हिंदी क्या है? इकाई और उनके मापन। इसमें हम देखेंगे भौतिक राशि, भौतिक राशि जिसे क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब रास इसके पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं कि रास दो प्रकार की होती है, एक अदिश रास, दूसरा सदिश रास, जो कि डिफिनेशन ट्रिक उदाहरण सहित डिस्कस किए हैं। अब आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक रास। इसको हम क्या कर सकते हैं? भौतिक रास को तीन वेरिएबल में दर्शा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। भौतिक राशि को हम तीन वेरिएबल में दर्शा सकते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया। तो इसे देख लेते हैं। लेंथ, जिसे लंबाई कहते हैं। लेंथ को क्या कहते हैं? लंबाई। मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। लेंथ को लंबाई कहते हैं, मास को द्रव्यमान कहते हैं और टाइम को समय कहते हैं। तब देखते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, इसको क्या किया गया है? तीन वेरिएबल में दर्शाया गया है। लेंथ, मास, टाइम। लंबाई, द्रव्यमान, समय। अब आइए देखते हैं लंबाई। लंबाई को किस किस यूनिट में दर्शाया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे मास को किस किस यूनिट में दर्शाया जा सकता है। उसके बाद टाइम को देखेंगे किस किस यूनिट में दर्शाया जा सकता है। तो पहले किस पर चर्चा करेंगे? लेंथ, लंबाई। इसको देखेंगे लंबाई को किस किस यूनिट में दर्शाया जा सकता है। तो पहले देखेंगे 1 फुट। 1 फुट, 1 फुट बराबर कितना होता है? तो 12 इंच होता है। 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर कितना होता है? तो 12 इंच होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है। अब देखते हैं 1 यार्ड। 1 यार्ड में कितना होता है? 3 फीट होता है। एक यार्ड में 3 फीट होता है और 1 फुट में 12 इंच होता है। अब देखते हैं 1 यार्ड में कितना इंच होता है। 1 यार्ड में 36 इंच होता है। कितना होता है? 1 यार्ड में 36 इंच होता है। अब देखते हैं 1 मील। 1 मील में क्या होता है? 1760 यार्ड्स होता है। क्या होता है? 1 मील में 1760 यार्ड्स होता है। और देखेंगे 1 मील में
कितना फीट होता है? तो 1 मील में 5280 फीट होता है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 फुट में कितना होता है? 12 इंच होता है। 1 यार्ड में कितना होता है? 3 फीट होता है। और 1 यार्ड में 36 इंच होता है। 1 मील में 1760 यार्ड्स होता है। 1 मील में 5280 फीट होता है। अब देखेंगे, ये तो मान लो लेंथ को लंबाई में मापते हैं। अब देखते हैं लेंथ को दूरी में, डिस्टेंस में। डिस्टेंस में यूनिट्स में कैसे मापते हैं? अब देखते हैं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। ये था लंबाई का। अब ये है डिस्टेंस का, दूरी में कैसे मापते हैं। ये तो लंबाई में था, ये दूरी में है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब देखते हैं 1 मील में, 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? तो 1.6 किलोमीटर होता है। अब देखेंगे, अगर मान लो परमाणु का क्या आकार मापना हो, परमाणु साइज, एटम साइज, तो इसे किस में मापते हैं? एंगस्ट्राम में। एंगस्ट्राम में 1 एंगस्ट्राम कितना होता है? 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। आप देख लिए डिस्टेंस, लेंथ में क्या होता है? किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। और परमाणु का आकार साइज किस में मापता है? एंगस्ट्राम में, जो कि 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अब देखते हैं 1 फुट में 12 इंच होता है। 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 यार्ड में 36 इंच होता है। 1 मील में 1760 यार्ड्स होता है। और 1 मील में कितना होता है? 5280 फीट होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं दूरी के कुछ और राशि हैं। अब आइए चर्चा करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जिसे क्या कहते हैं? यूनिट्स क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी, खगोलीय यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जिसे क्या कहते हैं? खगोलीय यूनिट्स। तो आइए देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, इसमें क्या मापते हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को किस में मापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, खगोलीय यूनिट्स में, इकाई में। अब आइए देखते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मीन्स कितना होता है? तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। कितना होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, खगोलीय यूनिट्स क्या मापते हैं? इसे देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किसमें मापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में कितना होता है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अब देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसे क्या कहते हैं?
एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब देखते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर होता है। अगर इसे हम किलोमीटर में लिखें तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर नहीं दिया जाता है, किलोमीटर में दे दिया जाता है। तब आप अगर ये टिक कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन में पहले से ही दिया रहता है। तो देखते हैं क्या होगा। किलोमीटर में लिखेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻12, जब किलोमीटर में लिखा रहेगा तब यहाँ पर क्या रहेगा? 12 रहेगा, 12। अब देखते हैं 15 से 12 कैसे हुआ ये, जब मीटर से किलोमीटर में हुआ। अगर आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितने? 1000 से भाग देंगे, 10⁻3 से भाग देंगे। आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो 10⁻15 है और 10⁻3 से क्या करेंगे? भाग देंगे, 10⁻3 से भाग देंगे। ये कितने में है? ये मीटर में है। अब ये इसको क्या करना है? आप किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। तो देखते हैं कैसे चेंज होगा। 1000 10⁻15 -3 कर देंगे, क्योंकि जो ये 10⁻3 है ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? माइनस में चला जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 10⁻12 हो जाएगा ऐसे। अब देख लेते हैं, तब ऐसे आ गया। अब देखते हैं पार्सेक। पार्सेक इसे क्या कहते हैं? तारों के बीच की दूरी किससे मापते हैं? पार्सेक से मापते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेक है। उसके बाद प्रकाश वर्ष है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब देखते हैं पार्सेक यह क्या करता है? तारों के बीच की दूरी मापता है। अब आइए देखते हैं एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर इसे हम क्या करते हैं? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर में लिख सकते हैं। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या बराबर कितना होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। अगर इसे किलोमीटर में हम लिखेंगे तो 10⁻16 जो 16 है, यहीं पर 3 ऐसे घट के जब 1000 से भाग देंगे तो 13 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, लेंथ के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें और आइए देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर क्या दे दिया गया? पार्सेक दे दिया गया, इसके बाद प्रकाश वर्ष दिया गया, इसके बाद खगोलीय दूरी, खगोलीय यूनिट्स। अब देखते हैं सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा दूरी मापने की इकाई पार्सेक होता है। सबसे बड़ा पार्सेक हो गया, उसके बाद प्रकाश वर्ष हो गया, इसके बाद खगोलीय यूनिट्स हो गया। इसको क्रम में दे सकते हैं तो आपको पता रहेगा, तो ऐसे लगा के चले आएंगे। पार्सेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय यूनिट्स। अब देखते हैं मास और टाइम को किस किस यूनिट में मापा जाता है। तब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब देखते हैं लेंथ हो गया। अब देखते हैं मास। मास को किस किस यूनिट में मापा जाता है? द्रव्यमान का मापन
तो मास ऑफ यूनिट्स। अब देखते हैं 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 1 औंस में कितना ग्राम होता है, 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है। अब देखते हैं 1 मीट्रिक टन में कितना किलोग्राम होता है। तो देखेंगे 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होता है और 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। मतलब 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, तो 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होता है। 1 अंश में कितना होता है, तो 28.35 ग्राम होता है। 1 कुंटल में कितना किलोग्राम होता है, तो 100 किलोग्राम होता है। अब इसी तरह देखेंगे 1 मीट्रिक टन में कितना किलोग्राम होता है, तो 1000 किलोग्राम होता है। 1 पाउंड में 453.52 ग्राम होता है। 1 औंस में 28.35 ग्राम होता है। 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में कितना होता है, 1000 किलोग्राम। अब देखेंगे समय का मापन, टाइम ऑफ यूनिट्स। इसमें देखेंगे 60 सेकेंड में कितना मिनट होता है, तो 60 सेकेंड में कितना होता है, 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। अब देखते हैं 60 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। 24 घंटे में कितना दिन होता है, 1 दिन होता है। 7 डेज में कितना होता है, तो 1 वीक होता है। अब देखेंगे 52 वीक में कितना ईयर होता है, तो 52 वीक में 1 ईयर होता है। अब देखेंगे डिकेड में कितना ईयर होता है, तो डिकेड, इसे ध्यान देना, डिकेड, सेंचुरी और मिलेनियम, इसे ध्यान देना है। मान लो ये सब आपको पहले से आता होगा, पर इसको ध्यान देना है। डिकेड में कितना होता है, 10 ईयर्स होता है। और सेंचुरी में कितना होता है, सेंचुरी में 100 ईयर होता है और मिलेनियम में 1000 ईयर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, 52 वीक्स में 1 ईयर होता है, डिकेड में 10 ईयर होता है, सेंचुरी में 100 ईयर होता है और मिलेनियम में 1000 ईयर होता है। तो ये हो गया लेंथ, लंबाई। इसके देख लिए किस किस यूनिट में मापा जाता है। मास को भी देख लिए हैं किस किस यूनिट में मापा जाता है। टाइम को भी देख लिए हैं किस किस यूनिट में मापा जाता है। तब आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कुछ और फैक्ट हैं जो देख लेते हैं, जैसे 10⁻⁻1 हो गया, 10⁻⁻2 हो गया। इसे क्या कहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे इरेज करके अब उसको देख लेते हैं, जो कि बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अब वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10। तो 10 की घात के रूप में किसे क्या क्या कहते हैं, तो आइए देख लेते हैं। 10 की घात 1 को क्या कहते हैं, 10 की घात 2 को क्या कहते हैं, इसी तरह 10 की घात -1 को, 10 की घात -2 को। तो आइए पहले देख लेते हैं 10 की घात 1 को क्या कहते हैं, डेका कहते हैं। 10 की घात 1 को डेका कहते हैं। 10 की घात 2 को क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं। 10 की घात 3 को किलो कहते हैं। 10 की घात 6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं। 10 की घात 9 को गीगा कहते हैं। 10 की घात 12 को तेरा कहते हैं। 10 की घात 15 को पेटा कहते हैं और 10 की घात 18 को एक्सा कहते हैं। आइए अब इसे देख लेते हैं। 10 की घात -1 को डेसी कहते हैं। 10 की घात -2 को सेंटी कहते हैं। 10 की घात -3 को मिली कहते हैं। 10 की घात -6 को क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। 10 की घात 9 को -9 को नैनो कहते हैं। 10 की घात -12 को पीको कहते हैं। 10 की घात
-15 को फेमटो कहते हैं और 10 की घात -18 को क्या कहते हैं? एटो कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको समझा देंगे। आइए अब समझ लेते हैं। 10 की घात 1 को क्या कहते हैं? डेका कहते हैं। क्या देखना है? वेरियस एक्सपोनेंट ऑफ 10। 10 की घात के रूप में देखना है किसे क्या कहते हैं। तो 10 की घात 1 को डेका कहते हैं, 10 की घात -2 को हेक्टो कहते हैं, 10 की घात 3 को फिर से देख लेते हैं। 10 की घात 1 को डेका, 10 की घात 2 को हेक्टो, 10 की घात 3 को क्या कहते हैं? किलो कहते हैं, 10 की घात 6 को क्या कहते हैं? मेगा कहते हैं, 10 की घात 9 को गीगा कहते हैं, 10 की घात 12 को क्या कहते हैं? टेरा कहते हैं, 10 की घात 15 को पेटा कहते हैं और 10 की घात 18 को एक्सा कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं 10 की घात -1 को क्या कहते हैं? 10 की घात -1 को डेसी कहते हैं, 10 की घात -2 को क्या कहते हैं? सेंटी कहते हैं, 10 की घात -3 को मिली कहते हैं, 10 की घात -6 को माइक्रो कहते हैं, 10 की घात -9 को नैनो कहते हैं, 10 की घात -12 को पीको कहते हैं, 10 की घात -15 को फेमटो कहते हैं, 10 की घात -18 को एटो कहते हैं। तब दोस्तों अब जितना भी इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट फैक्ट था मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अब आज वीडियो को यहीं पर दोस्तों अंत करेंगे। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। अब शुरू से एकदम बेस से चल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एकदम 60 सेकंड को भी क्या कहते हैं, उसके बाद पाउंड आंस सब डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इजी हैं। तो एकदम बेस से चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। पेपर में एक भी नंबर, जैसे मैंने आपको वादा किया है, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। फिजिक्स से अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो नहीं होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पूरा शुरू से अंत तक डिस्कस करते हैं और जितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है समझाने का प्रयास करते हैं। तब दोस्तों अगर वीडियो यहाँ पर अंत करते हैं, अगर समझ में आया हुआ अच्छे से तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तब धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।